एडोल्फ आइशमैन को जो इन्होंने हंट किया उसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हिटलर का दाहिना हाथ था। एक चीज़ कही जाती है फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन उसका पूरा मतलब होता है फाइनल सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ ज्यूस। मतलब कि नाजी ये सोचते थे कि जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में इतने सारे यहूदी हैं, एक प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर। फाइनल सोल्यूशन क्या है? इनको एनिहिलेट कर दो, इनको एक्सटर्मिनेट कर दो, ख़त्म कर दो, मट्टी में मिला दो। अब फाइनल सोल्यूशन के लिए ही जो हॉलोकास्ट रचा गया, वो कितनी हृदय विदारक चीज़ थी। जो उसके पूरे उसको अंजाम दिया जिसने, वही आइशमैन थे, जिनके लिए आगे मैं टारगेट शब्द का प्रयोग करूँगी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, हिटलर की हार हुई, वहाँ दूसरी सरकार बनी। उसके बाद ये हमारे टारगेट और इसके जैसे बहुत से जो नाजी थे, उनको पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में जहाँ कहीं भी प्रशासनिक पदों पे नाजी और नाजी सिंपैथाइजर बैठे थे, वो इस काम में लग गए कि किस तरह से इनको यहाँ से हटा दिया जाए, अज्ञातवास में भेज दिया जाए, ताकि इनकी जान को खतरा खत्म हो जाए। किसी के नाम बदलवाए, अलियास बनवाया, एक कंट्री भेजा, वहाँ से दूसरे कंट्री भेजा, उसके जो डॉक्यूमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो ख़त्म किया और मेथोडिकली उनको इधर उधर भेज दिया। अभी जो हमारा टारगेट था, इसकी एक बड़ी मतलब क्रूरतापूर्ण बात मैं बताऊँ कि उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग था कि मैं खुशी से हंसते हुए अपनी कब्र में जाऊंगा, क्योंकि मैंने 6 मिलियन यहूदियों को इस दुनिया से एक्सटर्मिनेट कर जो थे इज़राइल में। लगभग हर एक का, किसी का परिवार, किसी के कुछ परिजन, कुछ ना कोई जो ऐसा था जो इससे पीड़ित हुआ था। उनको हमेशा ये लगता था कि हमारी बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी बेइज्जती है जो हम इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये चीज़ केवल जो इज़राइल में बैठे थे वो नहीं सोच रहे थे, दुनिया भर में जहाँ ज्यूश बैठे थे वो ये सोच रहे थे। और किस तरीके से एक अंधा आदमी अर्जेंटीना में, उसकी लड़की आकर बताती है कि वो ऐसे सरनेम के एक लड़के को डेट कर रही है और उसके दिमाग में घंटी बजती है, हो ना हो इसी परिवार से संबंध है। आप सोचिए, उसको अर्जेंटीना में उसे एक अंधे आदमी को एक क्लू मिलता है। न तो तब ईमेल थी, न तो तब फ़ोन थे, न तो तब व्हाट्सएप कॉल थी। ऑफकोर्स फ़ोन थे, लेकिन इस तरह का नेटवर्क नहीं था। और ऐसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पास ऑन भी नहीं की जा सकती है। तो किसी तरीके से खबर यूरोप पहुंची, इटली पहुंची, इटली से एक इन्फॉर्मर तेल अवीव गया और वहाँ जाके उसने ये सब कुछ बताया। और थोड़े बहुत दिनों नहीं, कुछ सालों तक उसको जब हंट किया, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश करी, और उसके बाद अर्जेंटीना सरकार के नाक के नीचे से उसको जिंदा पकड़ के, इस पूरे ऑपरेशन में 15 साल लगे। मतलब उसको ढूंढना, उसको हंट करना, पकड़ के अपने देश लाना, मुकदमा चलाना और उसको फांसी देना। पूरे 15 साल में पूरा ऑपरेशन सफल हुआ। इतनी रेजिलियंस, इतना मोटिवेशन, इतनी चतुराई और बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पहली बहुत चीज़ जो इम्पोर्टेंट ही सीखने वाली है कि मोसाद, इजराइल की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ के पॉलिटिशियंस एक चीज़ को लेकर कटिबद्ध होते हैं कि अपने देश और यहूदियों, इन दो की वेल बीइंग के लिए, इनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े, कितना ही समय लगे, लेकिन वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। दूसरी बात जो सीखने वाली है कि इजराइल का एक नियम है। वो नियम क्या है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी जब भी वो चाहे वो इजराइल वापस आ सकता है। सरकार उसको सेटल होने में सहायता करेगी और उसके पास नेचुरल नागरिकता है इजराइल की। हम इसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे और CAA हम आज तक नहीं लागू कर पाए। वो लागू करके बैठे हैं। ये चीज़ हमको उनसे सीखनी है।